अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है अपने डाइट को लेकर के कि उनका खान-पान कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, इससे उनको फ़ायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ़ इनके खान-पान के ऊपर में कि इनको डाइट किस तरीके से लेनी चाहिए और जो कन्फ्यूजन इनके होते हैं उनको दूर करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं तो उनको हरी सब्जियों में क्या खाना चाहिए, बहुत लोग पूछते हैं। तो हरी सब्जियों में आप ध्यान दीजिए और नोट करिए कि इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ चीज़ें जो फ़ायदा करती हैं इनको वो क्या होती हैं और जो नुकसानदायक वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हरी सब्जी की अगर बात करें तो लौकी, परवल, तरोई, टिंडा, कुंदरू, कद्दू, ये इनको आप दे सकते हैं जो कि इनको हर समय हर कंडीशन में फ़ायदा करेगा। साग में इनको पालक का साग दे सकते हैं, वो फ़ायदा करेगा। और इनको चौलाई का भी साग आप दे सकते हैं। बथुए का साग और मेथी का साग अगर लगातार देंगे तो कुछ कंडीशन में इनको पेट में ऐंठन मरोड़ और डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ पेशेंट जो होते हैं आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के, अगर इनको ब्लीडिंग के साथ साथ में मान लीजिए कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में पालक का साग आप इनको नहीं दे सकते हैं, वो इनको दिक्कत करेगा। चुकंदर इनको नहीं देना है क्योंकि इसका हाई पोटेशियम और कॉन्स्टिपेटेड फूड है, ये इनको दिक्कत कर सकता है। जो भी सलाद होते हैं जैसे आपका खीरा हो गया, चाहे चुकंदर है या मूली है या गाजर है, जब भी आप इनको दीजिए तो सबसे पहले उसको धो करके आप उसको छीलिए। यानी कि आप मूली भी हो, मूली को भी आप छील लेंगे, साफ़ कर देंगे, उसका बाहरी लेयर निकाल देंगे। गाजर का भी यही करेंगे, चुकंदर का भी यही करेंगे। चुकंदर तब देंगे जब यूरिक एसिड नॉर्मल हो तब, वैसे भी आप इसको कम दें, ठीक रहेगा। उसके बाद से इसको गर्म पानी में उबलते हुए पानी में आप 1 मिनट या आधे मिनट डालिए, फिर निकाल लीजिए, फिर आप खाने के लिए दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ में जो लोग बोलते हैं दाल को लेकर के, दाल कौन सा यूज़ किया जाए, तो कॉन्स्टिपेटेड जो दाल इसमें होती है जैसे उड़द, मसूर, ये इनको बिल्कुल नहीं देना है, ये इनको नुकसान करेगा। इनको मूंग की दाल और अरहर की दाल दें। अब लोग बोलेंगे कि इसमें अरहर की दाल गैस बनाती है, पेट में भारीपन करता है। सही बात है, करता है। लेकिन अगर अरहर की दाल को आप उबाल करके बनाएंगे तो न तो ये कब्ज करेगा, न तो ये भारी होगा। प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो ये कब्ज भी करता है और पेट के अंदर भारीपन लेकर के आता है। बाकी इनको रेगुलर आप मूंग की दाल दीजिए, चाहे अरहर मूंग को मिक्स करके आप दीजिए। चना, मसूर, उड़द इसका यूज नहीं करना है। तब कर सकते हैं जब आप ब्लीडिंग कम से कम 3-4 महीना से बंद हो, लगता है कि आप अच्छे कंडीशन में हैं, तो कभी मन किया तो एक रिस्क ले सकते हैं दोपहर के टाइम पे, नहीं तो आपको रिस्क नहीं लेना है, ये दिक्कत कर सकता है आपको। सब्जियों में जैसे बैगन, कटहल, सेम, अरबी, ये इनको बिल्कुल नहीं देना होता है। बीन्स की सब्जी, गवार की फली, ये नुकसान करता है इनको। काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि पेशेंट को कोलाइटिस को बढ़ा देता है। आलू की सब्जी भी आप दे सकते हैं, बहुत लोग आलू खाते हैं, आलू ले सकते हैं। अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आलू आपको नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फल में बात करें अगर, तो फल में कुछ फल ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ़ होते हैं इनके लिए। जैसे बब्बूगोसा इनसे बिल्कुल सेफ़ होता है, सेव बिल्कुल सेफ़ होता है। अनार के बारे में आप लोगों ने बहुत कन्फ्यूजन सुना होगा, बहुत लोगों ने बताया होगा कि अनार अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत फ़ायदा करता है। ये कन्फ्यूजन आप लोग के लिए है। अनार आपको तब फ़ायदा करता है जब आपको कोलाइटिस हो, आईबीडी हो या आईबीएस हो, वहाँ पे अनार आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन जब अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जब आपके आंतें ऑलरेडी कमज़ोर हैं और उस कंडीशन में अगर आपको मैं रोज़-रोज़ आउट ऑफ कंट्रोल अनार दे दूँगा, तो आपकी आंतें उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगी, तो ब्लीडिंग आपको करा देगी। तो अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग नहीं हो रहा है या आईबीएस, आईबीडी हो या कोलाइटिस हो, तो उस कंडीशन में आप अनार का यूज़ कर सकते हैं। ये मोशन को बाइंड करने का काम करता है और आपको डिसेंट्री की जो प्रॉब्लम उसको रोकता है, ये कर सकते हैं। अमरूद नुकसान करता है कुछ कंडीशन में, लेकिन अमरूद का आधा पीस ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अमरूद खाने का आप इसमें रिस्क मत लीजिएगा, वो दिक्कत कर देगा। जितने भी खट्टे फल होते हैं ये सभी फल आपको नुकसान करेंगे। जैसे अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, अनानास है। अनानास तो पॉइजन है आपके लिए, बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी खट्टे फल तो कभी एक आध पीस टेस्ट कर लिया आपने, लेकिन आपको खाना नहीं, नुकसान कर देगा आपको। खासकर ब्लीडिंग हो तो आप देखिए मत इसकी तरफ में, नुकसान करता है काफ़ी अच्छा आपको। दूसरा इस चीनी, बहुत लोग को जिनको शुगर नहीं है, वो आप जो लोग बोलते हैं कि चाय पिए ना पिए, चाय पी सकते हैं, ब्लैक टी ले लीजिए। आप ऐसा करिए कि
2 बार लीजिए, आधा-आधा कप करके आप 4 बार ले लीजिए, लेकिन ब्लैक टी रखें वो ठीक रहेगा। अगर चाय आपको दूध वाला पीना है तो ब्लैक टी रहेगा, उसमें हल्का-सा ऊपर से दूध 1 आध चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दूध ऐड ना किया जाए, क्योंकि दूध इस रोग को बढ़ाने का काम करता है। आईबीडी में, कोलाइटिस में और आईबीएस में आप दूध का यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ़ है। उसमें दही का भी यूज़ कर सकते हैं, चल सकता है, लेकिन कोलाइटिस में दही, मट्ठा या लस्सी का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो ड्राई फ्रूट है, कुछ कंडीशन में ड्राई फ्रूट आपकी दिक्कत को बढ़ा देते हैं। ड्राई फ्रूट में आपको अखरोट लीजिए, अखरोट आप ले सकते हैं, सबसे सेफ अगर ड्राई फ्रूट कुछ है तो अखरोट इसमें वो सेफ रहेगा आपके लिए। लेकिन इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट है वो डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग आपको हैवी हो रही है कि नहीं हो रही है, कि केवल डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मात्रा लिया जाए। तो इसको सोच समझ करके और क्वांटिटी आपको कम करके लेना होगा। आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी रखी जाए। चावल की अगर बात की जाए तो जो पुराना चावल होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दोपहर में अप्लाई करिए, सुबह अप्लाई करिए, रात को लेने से बचिए। सबसे अगर सेफ आपके लिए कुछ है तो वो है सब्जियां और रोटी, सबसे सेफ आपके लिए है। तो जितना हो सके हरी सब्जी का क्वांटिटी बढ़ाइए और रोटी की क्वांटिटी आप मेंटेन रखिए जितना भी आपको भूख लगे। जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन में गर्म दाल के अंदर में रोटी को आप भिगो के रखिए, बिल्कुल उसको गल जाने दीजिए, फिर आप उसको खा सकते हैं। वो एक तरीके से सेफ आपके लिए है। ब्लीडिंग के कंडीशन में उसको इजीली आपका शरीर डाइजेस्ट कर सकता है। सलाद आप उस कंडीशन में मत लीजिएगा जब आपको हैवी ब्लीडिंग होता है, उसमें लेने से आप इसको बचें। कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को आपने देखा होगा सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होता है, तो देखिए मैं आयुर्वेदिक पैटर्न पे आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। लोगों का क्या कहना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जिस चीज़ से रिकवरी मैं लोगों को करता हूँ। कभी भी आपको सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, तो उस कंडीशन में कुछ पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन ही आपको फ़ायदा करती हैं। जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं, मैक्सिमम 90% जो मेडिसिन का रेंज होता है वो आपको नुकसान करता है, क्योंकि इसमें गर्म दवाइयाँ मिली होती हैं जो कि कोलाइटिस को बढ़ाने का काम करता है। तो आपको जब भी अगर ऐसा कुछ दिक्कत लगता है अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉस डिजीज के अंदर में कि सर्दी जुकाम बुखार हो, तो वहाँ पे आप अपने एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके चलें, उनसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आयुर्वेदिक करते हैं तो आप सिर्फ सिंगल हर्ब आपके जो भी आपके कास्ट औषधियाँ होती हैं इसका यूज़ करें, वही आपके लिए सेफ है। बाकी मैक्सिमम दवाइयाँ अगर कोई अनट्रेंड देगा इसमें आपको, तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत होगी, या सुन करके ही मार्केट से आपको नहीं लेना है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और रोटी की बात करें इसमें, तो रोटी में जैसे बहुत लोग गेहूँ खाते हैं, मैक्सिमम लोग 99% गेहूँ खाते हैं। जौ का आटा, ज्वार का आटा और गेहूँ। गेहूँ नुकसान करता है लेकिन ईज़िली डाइजेस्ट होता है मक्का और बाजरा की अपेक्षा में। तो जौ, ज्वार, गेहूँ, इन तीनों को सिंगल लेने का कोशिश करिए। या तो गेहूँ में जौ मिलाइए या तो गेहूँ में ज्वार मिलाइए, इस तरीके से आप इसको ऐड करके ले सकते हैं। लेकिन तीनों एक साथ में आप बिल्कुल ऐड मत करिएगा, ये गलती नहीं करना आप लोग को। चावल हमेशा पुराना लीजिए, कोई भी चावल हो चाहे दाल हो, पैकेट बंद आपको नहीं लेना है, क्योंकि पैकेट बंद जो भी चावल होते हैं, दाल होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाला गया हो तो वो आपको नुकसान करेगा। कुछ लोग का कहना ये होता है कि पेट में ऐंठन मरोड़ है, भारीपन है तो लिम्का पी लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो उससे आराम मिल गया। ये आपका केवल कन्फ्यूजन होता है। जब आप वाकई में कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसमें सोडा मिला होता है, तो सोडे का काम होता है कि आपके गैस को रिलीज करना, क्लीनिंग करना। तो गैस बनता है, ठीक है, आप खाते हैं, आपको गैस रिलीज करता है, लेकिन इसको खाने के बाद में जब भी आप कोई भी सोडा हो, चाहे आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जो कि जिसमें आपको सोडा मिला होता है, तो वो इंटेस्टाइन में जब जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, जहाँ पे अल्सरेशन की प्रॉब्लम है आपको, तो उस पूरे एरिए के अंदर जो उसका जो नेचुरल जो चिकनापन होता है उसको कम करके वहाँ पे एक ड्राइनेस लेकर के आता है। वो ड्राइनेस बड़े चिपचिपे तरीके का होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको इस घाव को बढ़ने के लिए एक जरिया मिल जाता है कि घाव बढ़े आपका। तो ऐसी गलती आप मत किया करिए। अगर आपको गैस बनता है तो उसके तमाम विकल्प मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ब्लीडिंग को लेकर के, जो हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी डिसेंट्री होती है, इसको लेकर के मैं आपको इसके बाद का एक वीडियो आपको डिटेल में दूंगा, एक एक टॉपिक को लेकर के, ताकि कुछ आपको मिस इसमें ना हो। एक चीज़ छूट गया था इसमें कि लोग पूछते हैं करेला, तो करेले में 50% का चांस होता है। कुछ लोग को करेला सूट करता है, कुछ लोग को करेला सूट नहीं करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा।
शिमला मिर्च वगैरह भी आपको गैस बनाता है, और हैवी अगर अमाउंट में शिमला मिर्च लिया जाए या अगर आपको ये सूट नहीं करता है तो उस कंडीशन में ये ब्लीडिंग आपको करा देगा। इसलिए आप इसको लेने से बचें। जो सब्जी मैंने बताया आपको, स्पेशली आप इस पे टारगेट करिए। सूप बना करके, सब्जी बना करके कैसे भी, जो सब्जियां बनेंगी आपकी, उन हर सब्जियों को आप सरसों के तेल में बनाइए, या अगर आप देसी घी के शौकीन हो तो देसी घी आपको खाना नहीं है, लेकिन सब्जी को आप फ्राई देसी घी से कर सकते हैं। जब फ्राई करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, तो उसके बाद से उसका नेचर चेंज हो जाएगा। देसी घी हमेशा लीजिएगा तो या तो कोई गाय हो जिसका आपने दही जमा दिया हो, मथने के बाद जो बनता है देसी घी, उसका यूज़ किया करें। मक्खन वाला ये जो आप लेते हैं लोग, वो क्रीम वाला वो नहीं लेना आप लोग को। किसी पैकेट का मत लीजिएगा, खुद बनाइए, खुद लीजिए, या किसी ग्वाले से ले लीजिए, वो सेफ रहेगा आपके लिए। लेकिन सिर्फ सब्जी में, दाल में, चावल में, रोटी में नहीं डालना आपको, ऐसी गलती मत करिएगा। सब्जी जब बनाइए तो कोशिश करिए कि उसमें नमक हमेशा सेंधो नमक पड़े। जीरा, धनिया, सौंफ, ये आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अजवाइन, मंगरेल, मेथी सब्जी में आप डाल सकते हैं। एक अमाउंट में डालिए, थोड़ा सा मात्रा हींग का भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें चलेगा। ये सेफ है। हल्दी, नमक जो डालते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार से आप डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब्जी में हरी मिर्च का अमाउंट लोग पूछते हैं कितना खाएं। हरी मिर्च आप उतना खाइए जितना आपको जलन ना हो, क्योंकि अगर हरी मिर्च ज़्यादा आप लेंगे तो वो जलन करेगा, ब्लीडिंग करा देगा। तो हरी मिर्च नहीं के बराबर लेना है, बस एक फ्लेवरिंग कर सकते हैं आप। जो लोग लाल मिर्च खाने के शौकीन हैं, वो कश्मीरी मिर्च का अप्लाई कर सकते हैं। लाल मिर्च तो आपके इस प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। कश्मीरी मिर्च या रतनजोत आप सब्जी में डालेंगे तो सब्जी का जायका भी रहेगा, आप खाएंगे भी, आपको अच्छा लगेगा, और कोलाइटिस को बढ़ाता भी नहीं है। ये एक सोल्यूशन है जो लोग टेस्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन गरम मसाला, मीट मसाला आपको नहीं लेना है, किसी भी सूरत में नुकसान करेगा। लाल मिर्चा नुकसान करेगा, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, सौंठ, अदरक, ये नुकसान करेगा। लोग जो भी बोलते हो, मैंने क्यों बोला कि सर्दी जुकाम बुखार की दवाई आप नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम दवाइयों में सौंठ होगा, जायफल है, जावित्री है, काली मिर्च है, पड़ा होता है, इलायची पड़ा होता है, जो कि आपके पाइल्स के अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रॉब्लम को इंक्रीज करता है, ब्लीडिंग बढ़ा देगा और टाइमिंग बढ़ा देगा आपको। इसका आप ध्यान रखा करिए। सब्जियों का सूप आपको हमेशा फ़ायदा करेगा। सब्जियों का सूप आप हमेशा लिया करिए बना करके। ये आपको एनर्जी भी देगा, और आपके जितने विटामिन मिनरल्स की जो कमी हो रही है शरीर में, उसको रिकवर करने का काम करता है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ रोक देंगे, बहुत लोग हर चीज़ रोक देते हैं, हर चीज़ अगर रोक देंगे आपका, तो आपके शरीर का नरिशमेंट कैसे होगा? जब नरिशमेंट नहीं हो पाएगा तो किसी भी रोग से लड़ने के लिए आपका इम्यूनिटी जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको लेना हर चीज़ है, बस उस चीज़ का सिलेक्शन करना है जो चीज़ आपको फ़ायदा करे, नुकसान वाली चीज़ों को छोड़ देना है। रिवर्समेंट का प्रोसेस अल्सरेटिव कोलाइटिस में, चाहे क्रॉन्स में, अच्छा होता है। अगर देखा जाए अल्सरेटिव कोलाइटिस को, तो इस कंडीशन में रिवर्समेंट काफ़ी आसान होता है अगर आपने परहेज किया तो, क्योंकि परहेज तो 90% आपको अकेले रिकवर करता है यहाँ पे। बाकी जो डिसेंट्री है, ब्लीडिंग है, वो तो भरना यहाँ पे दवाइयों का काम है, वो रिकवर करती है इसमें। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलिए अपने खान पान परहेज को लेकर के, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। कोई भी पैकेट बंद जूस आपको नहीं लेना है, याद रखिएगा। ये हमेशा नुकसान करेगा आपको। सोडियम बेंजोएट जो मिला होता है, ये आपके इस अल्सरेशन को बढ़ाने का काम करता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मार्केट से जूस मंगाते हैं पीने के लिए, तो मार्केट का जूस आपको नहीं लेना है। जो डस्ट पार्टिकल जिस चीज़ पे आपको मिले, या आपको, जैसे कि किसी आप ठेले पे, किसी दुकान से आप जूस लेकर के आते हैं किसी पेशेंट के लिए, या कोई पेशेंट जा कर के पीता है, तो ऐसी गलती मत करिए। जो डस्ट पार्टिकल आपके शरीर में जाएंगे वो फर्मेंटेशन करेंगे, घाव को बढ़ाने का काम करते हैं। जूस पीना है, घर लेकर के कोई फल लाइए, जूस निकालिए, सेब का जूस हो, अनार का जूस हो, आप निकाल कर आराम से पी सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लेना है। पपीते पे बहुत लोग को कन्फ्यूजन है, खरबूज तरबूज पे है कि क्या करें। तो देखिए, फल में आम आपको नहीं खाना है। आम आपके कोलाइटिस के प्रॉब्लम को बढ़ाता है। दो रीज़न है। एक तो आम जो होता है वो गर्म होता है, और आम मैक्सिमम कार्बाइड से पकाए गए होते हैं, जो कि आपके आंतों के घाव को बढ़ाते हैं। दूसरा, तरबूज और खरबूज। मैंने देखा तरबूज और खरबूज भी आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं, ये आपके केमिकल और इंजेक्शन वाले आ रहे हैं, ये आपके कोलाइटिस को बढ़ाएंगे। इनको लेने से आप बचिए, ये काफ़ी नुकसान करेंगे आपको।
नारियल का पानी आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये सोच करके मत लीजिए कि ये रिकवरी करेगा। बेहतर सोल्यूशन है एनर्जी के लिए आप ले सकते हैं। एल्कलाइन है तो शरीर के नेचर को ठीक रखता है, वो जायज़ आप ले सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पेशेंट के होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ चीज़ छूट रहा है तो आप हमारे पास कंसल्ट करिएगा, आप मैसेज करेंगे, मैसेज पे आपको रिप्लाई ज़रूर चला जाएगा। एक ये मैंने सर्विस स्टार्ट किया है लोगों के लिए, ताकि लोग इसको समझे बीमारी है क्या और किस तरीके से ठीक होती है। मेरे पास बहुत से लोग व्हाट्सअप करते हैं, बहुत लोग मेल भी करते हैं। तो देखिए, आप मेल या व्हाट्सअप करते हैं तो आप एक बार करके आप छोड़ दीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको रिस्पॉन्स व्हाट्सअप का सबसे फास्ट होगा जितना हो सके। हमारे यहाँ आपको कुछ मिनट का टाइम लगता है, कुछ सेकंडों का टाइम लगता है। बहुत ही कम कंडीशन में आपको समय ज़्यादा लगता है, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा आपको रिप्लाई मिलने में। लेकिन एक प्रोसेस मैंने बना रखा है, जिस प्रोसेस में आप हमसे जुड़ करके अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस ही नहीं, ऐसी जो बीमारियां आप जानते होंगे जिसमें आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा होगा, जिसमें आपको ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल पा रहा होगा या डाइट प्लान सही से नहीं मिल पा रहा होगा, आप इसके लिए हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे, आपको प्रोसेस का रिप्लाई मिल जाएगा आपको। आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन किसी बीमारी का चाहिए होगा, आपको बना करके दे दिया जाएगा। हर तरीके से आपको यहाँ पे एक बेहतर विकल्प मिलता है अपनी बीमारी को दूर करने के लिए और बेहतर तरीके से रिकवर करने के लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उनके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ अलग पैटर्न बना हुआ है। तो आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप कहीं भी गए होंगे, मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि आप पूरा हिंदुस्तान कहीं पे भी गए होंगे, लेकिन इस बेहतर पैटर्न पे, इस बेहतर विकल्प पे आपको कोई भी एडवाइस नहीं कर सकता है। कोशिश करें आप जुड़ें, और जैसी भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करते रहें, आपको उससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।